वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे, हम शिपिंग प्लान क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और ये उसका दूसरा लिंक है। और हम बात कर रहे थे, ये जो हमने 4 बॉक्सेस लिए थे उनके ऊपर जो लेबल लगेंगे, ठीक है। अब ये देखें, क्वांटिटी है 50, यहाँ पे क्वांटिटी है 25। और मैं आपको नीचे दिखाती हूँ, यहाँ पे भी देखिए क्वांटिटी 50 और एक की हमारी थी 75। ये देखें 75। अब आपने अपने जो है मैन्युफैक्चर को बताना है कि आप जो है वो ध्यान से देखें, और जिस बॉक्स में अगर 75 पीसेस हैं तो ये एसकेयू जो है उस बॉक्स के ऊपर लगाएं, ठीक है। जिस बॉक्स में 50 पीसेस हैं ये जो है वो उसके ऊपर लगाएं, ठीक है। ये आपने अपने मैन्युफैक्चर को फिर आप अच्छे तरीके से उसको समझाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ से फिर हमने प्रिंट ले लिए और मैं इसको कंटिन्यू कर रही मैम एक चीज पूछना चाहूंगी। हूँ जी। ये जो हम अपनी इन्वेंट्री जिस वेयर हाउस पे जा रहे हैं उसका एड्रेस, जो पीछे 200 लेबल्स लिए और अभी ये 400 लेबल्स लिए, ये 4 लेबल्स लिए, ये हम सारे पहले लेंगे अमेजोन से, उसके बाद अपने ब्रांड को कहेंगे कि ये हमारा, हम आपको भेज रहे हैं, आप इसके हिसाब से पैकिंग करके हमें भेजें और इस एड्रेस पे भेजें। देखिए, वो जब हम ये शिपिंग प्लान क्रिएट कर रहे होते हैं, ये उस वक्त हम देंगे, और ये चीजें पहले आपको जो है मैन्युफैक्चर ने प्रोवाइड कर दी हैं। वो आपको बताएगा, ये आप नहीं उसको बता रहे ना, अमेजोन उसको बता रहा है। उसने बताना है कि जी आपके इतने पीसेस थे, उनको जो है वो मैं इस तरह बॉक्सेस में डाल रहा हूँ। मैंने उसके 4 बॉक्सेस आपको ठीक तैयार है। करके देने हैं, ठीक है। आपको मैंने ठीक ये है। सबसे पहले यही चीजें बताई है ना कि आपको आपके कार्टन्स की पीसीस कितने हैं, कार्टन्स कितने हैं, उनकी जी। डायमेंशन क्या है। ये आपको शिपिंग प्लान क्रिएट करने से पहले पता होनी चाहिए, और ये पता आपको कहाँ से चलेंगी, आपका क्लाइंट आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अपने मैन्युफैक्चर या ब्रांड से लेके, ठीक है, जहां से वो अपनी इन्वेंट्री मंगवा रहा है। ये ठीक है। आपको आपका मैन्युफैक्चर है, सारी आपको ये तफसील देनी है कि भी मैं आपकी जो है वो इस तरह कर रहा हूँ, ठीक है। उसके मुताबिक फिर हम आगे ये शिपिंग प्लान क्रिएट कर रहे होते हैं, ये हम खुद से नहीं कर रहे, ठीक है। अभी तो अब देखें ना, मैं आपको वैसे ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब आप एक प्रॉपर जो है क्लाइंट के साथ वर्किंग करते हैं तो ये चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। मेरा पूछने का मकसद ये है कि ये जो एड्रेस जो हमें भी पीछे मिला था कि कौन से वेयर हाउस पे हमारी इन्वेंट्री जाएगी, जी वो वो तो हम ये वर्किंग करेंगे तब हमें पता चलेगा ना। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब ठीक आपकी है। सोर्सिंग हो जाती है ना, जब आपकी सोर्सिंग जी हो जी। गई, आपको प्राइस अच्छी मिल गई, ठीक हो गया, आपने ऑर्डर दे दिया कि ठीक है जी मैं इतने ठीक है। यहाँ आपसे लूंगी, ठीक है। जी। और देन फिर जो है वो आप जो है फिर उसका जो है वो आगे शिपिंग प्लान क्रिएट करने जाती हैं, तो यहाँ पे फिर आपको जो है वो वेयर हाउस का एड्रेस मिलता है। ये वेयर हाउस का एड्रेस जो है फिर आप अपने मैन्युफैक्चर को प्रोवाइड करेंगे कि भी ठीक। यहाँ पे जो है वो मेरी जाएगी, ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है, अच्छा जी, ये है कि जी अमेजोन पार्टनर कैरियर के जो आपके जो है वो इन्वेंट्री लाएगा वो अमेजोन का पार्टनर कैरियर है या नॉन पार्टनर कैरियर है, यूज योर ऑन कैरियर, कि आप खुद से इसका करेंगे। तो हम कहते हैं कि जी नॉन पार्टनर कैरियर है, हम इसको सिलेक्ट करें, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे एक और जो है वो आ गया कि आपके जो 4 बॉक्सेस आपने बनाए थे, ठीक है, 4 बॉक्सेस बन गए जिसमें 200 यूनिट्स हैं, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चर ने वो जो आपके 4 बॉक्सेस हैं उनको इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा करके बांध दिया, ठीक है। अब उसको उस तरह से अच्छे तरीके से उसने पैक कर दिया चारों को फिर किसी एक में,
तो अब फिर वो कह रहा है कि ऐसी सूरत में जो है फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो है क्या है और क्या इसका हिसाब किताब है। अब अमेजोन के पास तो इतना टाइम नहीं ना कि वो फिर बॉक्सेस को खोले देखे चेक करे। तो वो आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि अगर जो है वो आप एक पायलट बना रहे हैं, आपने उसको एक उसमें बंद कर दिया है, तो आप जो है हाउ मैनी पायलट विल यू बी शिपिंग, ठीक है। तो ये फिर आपका मैन्युफैक्चरर आपको बताएगा ना कि भी मैंने उसको एक में कर दिया, तो आपका अगर 4 बॉक्सेस थे तो वो उसने एक में कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1। बाकी तो फिर ये देखें आपकी इन्वेंट्री पे है कि कितने पीसीज आप वहां से उठाते हैं और क्या आपकी पैकिंग होती है उसकी, वो फिर आपको इंफॉर्मेशन उधर से प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ से फिर उसने कहा है जी कि आप ठीक है, आप एक लेबल और ले लीजिए, और जो वो बड़ा है बॉक्स पायलट है उसके ऊपर आप फिर उसको लगाएं ताकि हमें पता चले, ठीक है। यहाँ से आप वो कोई सा भी जो है वो लेबल जो है वो सिलेक्ट करें और उसका यहाँ से हम प्रिंट ले लेंगे। ठीक हो गया। ये देखिए, नहीं, इसका फिर यहाँ से हमने प्रिंट ले लिया, ठीक है। और नेक्स्ट जो होगा ये यहाँ पे ये देखें फिर पूछा है कैरियर जो है नॉन अमेजोन पार्टनर कैरियर या सिलेक्ट कैरियर। मैं यहाँ पे देखती हूँ कि और ऑप्शंस क्या हैं। अच्छा जी, ABFS, BNSF, UPGF, अदर। अच्छा जी, अगर तो यहाँ पे जो है वो हम जो है USA मार्केट के लिए यूपीएस वालों को रिकमेंड करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोरियर वाले होते हैं वैसे वहाँ पे यूपीएस वाले, ठीक है, जैसे यहाँ पे टीसीएस। तो हम उसको, लेकिन वो यहाँ पे इसमें नहीं है तो हम यहाँ पे अदर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें ये प्रोसेस में है, हो गया। अब यहाँ पे फिर देखें कि कोई भी हमें जो है वो प्रेप की और लेबलिंग की फी कुछ नहीं चार्ज की, और वही प्लेसमेंट की फी है $60, और टोटल एस्टिमेटेड शिपिंग फी कुछ भी जो है वो उसने हमसे चार्ज नहीं किया। और ये जो है हमारा शिपिंग प्लान जो है वो बन गया। यहाँ से आप फिर प्रोसीड टू एंटर ट्रैकिंग डिटेल्स यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैंने सिर्फ एक डमी जो शिपिंग प्लान है क्रिएट किया है, ठीक है। इस वजह से मैं यहाँ पे इसको क्लिक नहीं कर रही। जब आप इसको फाइनलाइज कर लेते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना इसको शिपिंग प्लान को फाइनल कर दें, ठीक है। क्लियर हो गया। और अगर जो है वो आपको फिर भी लगे कि जी यहाँ पे मैं इसको जो है वो डिलीट करना चाहती हूँ, तो आप कैंसिल शिपमेंट में आ जाए, ठीक है। इसको आप कैंसिल कर देंगे तो ये सारा हो जाएगा। मैं आपके सामने करती हूँ, मैंने इसको कैंसिल कर देती हूँ क्योंकि मैं तो अभी इसको नहीं ना एक्टिव कर रही, नहीं तो इसके चार्जेस जो है वो हमसे चार्ज करेगा, ठीक है। ये देखें अब अब ये देखें यहाँ पे फिर ये जो है वो शो हो जाता है, ठीक है। मैंने इसको कैंसिल किया था, ये अभी हो जाएगी। ठीक हो गया। ये बस आपका शिपिंग प्लान जो है वो क्रिएट हो गया। ये देखिए मैं दोबारा आपके सामने करती हूँ, मैं इसको चेक कर रही थी कि ये भी इन्वेंट्री में गए, पहले हम मैनेज इन्वेंट्री में थे,
ठीक है, इसमें हमने वर्किंग की। अब जो है मैनेज FBA शिपमेंट्स, मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक हो गया। और ये देखें, ये जो हमने अभी बनाई थी, अभी शिपिंग प्लान क्रिएट किया था, ये वो है, ठीक है। अगर तो ये फिर वर्किंग में हो जाएगा तो फिर यहाँ पे जो है वो फिर वर्किंग आ जाता है, और यहाँ पे फिर अगर हमने शिपमेंट देखनी हो तो फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्योंकि अभी तो ये एक्टिव नहीं है ना। तो फिर जो है वो फर्दर जो है वो मैं आपके साथ टेम्पलेट्स शेयर करूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहूंगी कि प्लेसमेंट की ऑफर जो है ये हम कैसे लेते हैं। ठीक है, आप जो है वो सेटिंग में गए, ठीक है, यहाँ पे ये देखें सबसे एंड में फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, इस पे मैंने वन टाइम क्लिक किया। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन सेटिंग्स, ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे होगा इनबाउंड सेटिंग, ये देखें इनबाउंड सेटिंग्स, मैं इसको क्लिक करती हूँ, ठीक है। इन्वेंट्री प्लेसमेंट ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें पहले से ये इसकी सर्विस, इन्वेंट्री जो प्लेसमेंट की सर्विस मैंने ली हुई है, ठीक है। इस वजह से आपने देखा कि हमने जब शिपिंग प्लान क्रिएट किया है तो उसमें $60 हमें चार्ज हुए थे, इस वजह से कि हमने ये सर्विस जो है वो ली हुई है। ठीक हो गया। अगर जो है आप यहाँ से, अगर आपने नहीं ली, यहाँ आप क्लिक करेंगे, ठीक है, आपकी। मैम आपकी आवाज आप मैम आपकी आवाज कट रही है पीछे, समझ कुछ नहीं आया आपने क्या कहा। जी अब आ रही है। जी अभी आ रही है। इसको जी दोबारा बताइए, आपकी आवाज बिल्कुल कट गई थी। जी जी, इनबाउंड सेटिंग्स में जाके हमने एडिट किया, आपने वहां तक समझ आ गई थी। जी वहां पर आ गई थी। ठीक, ओके, ये देखें इन्वेंट्री प्लेसमेंट ऑप्शन, और यहाँ पे ये देखें इन्वेंट्री प्लेसमेंट सर्विस, यहाँ से हम इस सर्विस को एक्टिव करते हैं। ठीक हो गया। और देन ये यहाँ पे अपडेट, इस पे क्लिक कर देते हैं। मेरे ऑलरेडी हुआ है, इस वजह से मैं इसको दोबारा नहीं करी। और ये देखें, अगर हम मजीद जो है आप इसको पढ़ें तफसील से, ठीक है, और ये आप जो है वो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो देखना चाहते हैं तो वो भी देखें। अभी देखें आप इस पे वर्किंग करेंगे, आप खुद बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे जो है वो सारा जो है वो प्लेसमेंट सर्विस के बारे में जो होगा, आपको फीसिस वगैरह क्या चार्ज करता है वो सब कुछ, ये देखें ये कैटेगरीज उसकी शो कर रहा है, ठीक है। और ये आपको नीचे फीसिस भी शो होंगी, ये देखें। स्टैंडर्ड साइज पर आइटम 1 LB और लेस, अगर होगा 1 LB और इससे कम होगा तो 0.30 पर आइटम का चार्ज करेगा अमेजोन, ठीक है, प्लेसमेंट सर्विस के लिए। और फिर एक 2 LB होगा तो $0.40, इस तरह से ये सारे साइजेस, ठीक है। आप इसको जो है वो तसल्ली से देखिएगा, इस तरह से ये आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कि इस तरह से, ये देखें ये सारे ऑप्शंस हैं। कैटलॉग में अब मैं आपको थोड़ा सा इसका जो है वो हम देख लेते हैं कि अमेजोन सेलर सेंट्रल में ये कैटलॉग में हमने वर्किंग की, ऐड प्रोडक्ट जिस पे हमने जो है वो अपनी एवसन नंबर पुट किया, और गेटेड अनगेटेड को देखा, और लिस्टिंग को मीट टू किया, ठीक है, वो देखा। फिर हमने इन्वेंट्री में आके मैनेज इन्वेंट्री में अपनी लिस्टिंग को चेक किया। कहाँ से हम अपनी लिस्टिंग को चेक करते हैं,
और देन जब हमने शिपिंग प्लान क्रिएट करना था तो वहाँ से हमने जो है अपनी लिस्टिंग में से उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके उसका शिपिंग प्लान क्रिएट किया। ठीक है, और यहाँ से ये देखें बाकी ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे मैनेज एफपीए शिपमेंट में से जहाँ पे हमने देखा कि जब हमारी जो है वो शिपमेंट जो वो किस तरह हम मैनेज करेंगे, फिर यहाँ से हम चेक करते हैं। ठीक है, वो अभी हमारी कंफर्म नहीं शिपिंग प्लान, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने इसको कैंसिल कर दिया था, नहीं तो यहाँ पे वर्किंग लिखा आ जाता है। मैं आपके साथ टेम्पलेट शेयर करूंगी, आप उसमें देखिएगा। नेक्स्ट जो है वो ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के मतलब जितना भी वो है वो इसमें होगा। ठीक है, ये एडवर्टाइजिंग, ये पीएल में जो है वो हमारी ज़्यादा काम आती है, वो पीपीसी के लिए। ये स्टोर्स, मैनेज स्टोर्स, ग्रोथ, यहाँ पे जो है वो आपके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, एक्सप्लोर प्रोग्राम, ये देखें ये सब चीज़ें जो है ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ ही जो है वो आता हो। ठीक है, ये जो है ये मुख्तलिफ स्किल्स हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं कि एक बीए को ये सब कुछ जो है वो पता हो। ठीक है, आपने अब तक जो सीखा वो सारी स्किल्स वो आपके बहुत काम की है, आप उस पर प्रैक्टिस करें, इसमें आपको बहुत काम मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप इस तरह से वर्किंग करके जो है मज़ीद जो है वो बहुत कुछ जो है एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अभी मज़ीद आपको बहुत कुछ जानेंगे। ये हमारा शिपिंग प्लान था आज, और आज हमारा जो है वो होलसेल बिजनेस मॉडल का लास्ट लेक्चर था। ठीक है, कल इंशाल्लाह जो है हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप जो है अपने क्लाइंट को ढूंढेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप जो है उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें ढूंढ सकते हैं। ठीक है, वो सारी गाइडलाइन जो है वो फिर इंशाल्लाह आपको कल के लेक्चर में दी जाएगी। अगर आप फ्री हैं तो कल, नहीं तो फिर परसों, जैसे आप बता दें। मैं confirm- अभी पता है क्या, इसको ये लेक्चर आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुबह इंशाल्लाह रिवाइज करूंगी। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपसे पूछूँ, काफी क्वेश्चन मेरे बन रहे हैं इसमें, लेकिन मैं अभी ना माइंड में कुछ है कुछ निकल गई है। तो कल इंशाल्लाह कल ही रख लेते हैं क्लास पे। जी जी बिल्कुल ये बिल्कुल। अच्छा मैम, एक मुझे बताइएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये वाला, इसको सारे को नोट डाउन करना ये काफी अजीब है, क्योंकि यहाँ से जाना है फिर वहां से जाना है, वो नहीं नोट नहीं नहीं, कर सकूंगी। ठीक। तो मैं इसको सेव कैसे करूँ, मुझे वो काइंडली बताइए, या ऑफ द रिकॉर्ड बताएंगी। नहीं, ये देखें आपके साथ अब सेलर सेंट्रल को तो हम इस तरह से लाइव तो नहीं आपके साथ शेयर कर सकते। ऐसा है कि आपको जो नहीं नहीं नहीं, जो टेम्पलेट, आप मुझे लिंक भेजती हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ, आपको टेम्पलेट्स में जैसे वो प्रोवाइड करूंगी, वो आप उसको जी चेक, हाँ उस पे आप अपनी प्रैक्टिस करें, आप उसको देखती रहें, ठीक है। आप उस पे उससे ही याद करें कि अच्छा ये स्टेप है, ये स्टेप है, किस तरह वर्किंग करनी है। इंशाल्लाह जब आप इस तरह अपनी तैयारी करेंगी और इंशाल्लाह आपको जब कोई क्लाइंट मिलेगा तो आप उसके सेलर सेंटर पे इजीली फिर आप कर सकेंगी। ठीक है, आपको वो टेम्पलेट्स प्रोवाइड की जाएंगी सेम इसी तरह सेलर सेंटर की। ठीक है, जो जो स्टेप्स मैंने किए हैं इन सब स्टेप्स की आपको जो है वो मिलेगी, बल्कि उसके बाद जो है इन स्टेप्स के बाद की भी थोड़ी आपके साथ शेयर की जाएंगी, ताकि आपको आइडिया हो कि आप अपनी शिपमेंट को कैसे व्यू करते हैं, वो टेम्पलेट्स के साथ मैं शेयर करूंगी। ठीक है, ठीक है, सही। और मैम बाकी कल के लेक्चर की कुछ मुझे थोड़ी सी चाहिए, क्वेश्चन है दो बने हुए। जी जी एक तो हम जब करते हैं, आपने पीछे बताया था कि शिपिंग कर वो नहीं क्या कर रहे होते हैं हम ये मी टू कर रहे होते हैं, और वो गेटेड अनगेटेड कर रहे होते हैं। जी, उसमें एक जगह पे आया था अप्लाई टू सेल, एक जगह पे आया था सेल दिस प्रोडक्ट। सेल दिस प्रोडक्ट। जी, अप्लाई टू सेल का मतलब होगा कि ये हमारी अनगेटेड कैटेगरी है। नहीं, गेटेड है, फिर अप्लाई गेटेड है, टू सेल गेट, हम हाँ हाँ, करेंगे ना, फिर रिक्वेस्ट अप्रूवल करेंगे। रिक्वेस्ट करेंगे। यहाँ से पता चलेगा ये गेटेड कैटेगरी है, ठीक है, ये हमारी गेटेड है। तो ये हम तो जो अपनी कैटेगरीज को सिलेक्ट करते हैं वो हमारी सारी अनगेटेड कैटेगरीज है ना, जो आपने हमें प्रोवाइड की हुई है। जी जी, अब देखिए उस दिन बात कर रहे थे कि ब्यूटी में भी मैंने आपको बताया था, ब्यूटी भी रिकमेंडेड कैटेगरीज में है। अब इस तरह से देखें जो चीजें मैंने आपको बताया ब्रेकेबल हों,
कोई डिजिट्स जी वाली हो, जैसे हमने कीपा पे जब कीपा के थ्रू जब हम प्रोडक्ट हंट कर रहे थे, तो उसमें जो हमने डिजिटल प्रोडक्ट्स पे हमने जो था कि हमने उसको कहा था कि हमें डिजिटल प्रोडक्ट्स मत दिखाए, क्योंकि देखिए जी जिन प्रोडक्ट्स में रिटर्न हो, अगर डिजिटल है या कोई वीडियो गेम्स हैं, ठीक है, अगर वो ना चले तो फिर उनका रिटर्न, उनका कंप्लेन तो आएगी ना, और उस वजह से जो है आपकी जो है वो खराब होती हैं रिव्यूज। जी ठीक है, इस तरह जब आपने कोई प्रोडक्ट, बेशक वो आपको हमने रिकमेंडेड कैटेगरीज दी हैं, लेकिन उसमें से भी आप जो है वो प्रोडक्ट को देख के सिलेक्ट करें। अब जैसे देखिए ब्यूटी में अगर तो कोई ब्रशेस सेट हो वो और चीज़ है, अब अगर कोई परफ्यूम हो, नेल पॉलिश हो, वो देखिए फिर ये चीज़ें जो है ये डैमेज भी हो जाती हैं, ठीक है, इनका लीकेज भी हो जाता है, और अगर फिर कस्टमर की तरफ से रिटर्न आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, और बाकी जो एग्जैक्ट जो है वो फिर हमें जो है वो बाद में सेलर सेंटर पर जाके जो है वो गेटेड और अनगेटेड का पता चलेगा। यानी कि एग्जैक्ट गेटेड एंड अनगेटेड हमें सेलर सेंटर ही बताता है। जी जी जी। ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलें ठीक है, फिर आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल हमारा लास्ट होगा लेक्चर, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।